भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी पर। आज हम आपको दशमलव भिन्न साधारण भिन्न से संबंधित विषय पर विश्लेषण करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, कहीं छोड़कर जाएंगे नहीं। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अपने प्रियजनों शुभचिंतकों को ये वीडियो शेयर करते रहें, जिससे वो भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या जो भी 6 क्लास से संबंधित जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो पास कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2/5, 4/5, 1/5, 6/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ। मतलब सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो क्या है क्वेश्चन? 2/5, फिर 4/5, 1/5, 6/5। अब इसमें मुख्य चीज़ क्या है? हर बराबर हैं। नियम कहता है, एक सूत्र है, जिस भिन्न के हर बराबर हों तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब इसमें तो आंसर आपको मालूम हो गया कि 6/5 बड़ी भिन्न है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है ना। आपकी बुक कहाँ? ये सुनहरा अवसर है, हाथ से मत जाने दो। अरे अपने आप को निखार लो, सजा लो, संवार लो। अब यहाँ पर अपने आप को मतलब अपने माइंड को हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, नहीं तो जब उम्र होगी 25 की, 30 की, 35 की, 40 की, तब दुख लगेगा कि वो सर थे, पताते थे, लेकिन हम मटर गश्ती में मस्त थे, व्यस्त थे, हमने उनकी बात को सुना नहीं। और क्या कहे, ये तो बस पढ़ो पढ़ो। नहीं तो चलिए, सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 6/5। अब देखिए, हम एक साधारण भाषा में बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक केला है, एक खीरा है। खीरा और केला गोल गोल काटे जाते हैं, वो सलाद के रूप में या केला प्रसाद के रूप में। सलाद या प्रसाद, वाह क्या बढ़िया तुकबंदी हो गई, तो बड़ी बढ़िया बात है। तो आपके पास मान लो एक केला है, एक खीरा है, उसके आपने 5 टुकड़े करे। अब 5 टुकड़े में 1 टुकड़ा दिया जाए तो छोटा है कि नहीं है। अब 5 में 6 दे दिए जाएं। अब 5 में 6 कैसे देंगे? मतलब 5 में 5 तो दिए ही दिए, एक और दूसरे खीरे से टुकड़ा करके दिया गया। तो मतलब एक खीरा और दूसरे खीरे के 5 बराबर टुकड़ों में से 1 टुकड़ा और। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, हाँ 6/5 ऐसे भी बड़ी है। और 5 में 4, तो अभी ये पूरा खीरा तो नहीं दिया गया, 1 टुकड़ा तो अपने पास बच गया, तो 6 से छोटा हुआ। और 5 में 2 टुकड़े, 5 में 2 टुकड़े मतलब आधे से भी कम खीरा मिला हुआ है, ये केला मिला हुआ है। इसको हम ऐसे सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। तो एक तो ये देसी भाषा हो गई और एक गणित की भाषा हो गई कि जिस भिन्न के हर बराबर हों तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है।
तो चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। स्क्रीन पर देखें क्या है, 3/7 कॉमा 6/7 कॉमा 4/2 कॉमा 4/7 कॉमा 2/7 में सबसे छोटी भिन्न बताओ। फिर वही बात आ गई, हर बराबर हैं। एक केले के 7 टुकड़े किए गए और 7 टुकड़े में अगर हमको 3 मिले तो हम ज़्यादा खुश होंगे, कि 6 मिले तब ज़्यादा खुश होंगे, कि 7 टुकड़ों में 4 टुकड़े मिले तब हम ज़्यादा खुश होंगे, या 7 टुकड़ों में 2 टुकड़ा मिले तब हम ज़्यादा खुश होंगे। तो अगर हम 7 में 6 टुकड़े मिलेंगे तो ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ज़्यादा मिला, अधिक मिला। और 7 में 2 टुकड़े मिले और बगल वाले को 4 मिले तो अंदर से होगा अरे इनको ज़्यादा दे दिया, हमें कम दे दिया। तो सबसे छोटी भिन्न कौन हुई, जो 7 टुकड़ों में 2 टुकड़ा मिले, वही भिन्न सबसे छोटी। तो आंसर बराबर 2/7। अब देखो इसका सूत्र क्या है कि जिस भिन्न के हर बराबर हों, जिस भिन्न के हर बराबर हों तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। समझ में आया होगा कि नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब ये गाड़ी माने ये जो मस्तिष्क है कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी वापस जाएगा, तब जाके ठीक होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास एक और भी मूल मंत्र है, अगर आपने ठान लिया मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं कुछ बन करके दिखाऊंगा, ये मैथ मैं सीख के दिखाऊंगा, तो यहीं पर आप दुरुस्त हो सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मान बताओ 1/3 गुणित 15, 1/3 गुणित 15 प्लस 2/3 और गुणित 15। अब बच्चे इसको देखेंगे कैसे काटते हैं। काटना आसान है। कैसे, ये 3 नीचे का है, 3 के 3, ये जो गुणित 15 है ये ऊपर का माना जाता है। तो 3 × 15, 3 के 3, 3 × 15। ठीक, अब ऊपर ऊपर का गुणा 1 और 5 का, तो 1 × 5 प्लस, ये प्लस लगा दिया, और 2 × 10, तो अब क्या हो गया, 10 और 5 15 हो गया। आंसर आ गया 15। अब ये तो आसान है, क्योंकि आपने काट काट के काटने का तरीका सीख लिया है, तभी तो आसान हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, मान बताओ। स्क्रीन पे देखिएगा, 1/2, 2/3, 3/4 और गुणित 4/5, फिर प्लस है 4/5। देखो ध्यान से, अब यहाँ पहले हम ये देखते हैं चिन्ह, गुणित 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 धन। तो गुणित है तो पहले गुणित वाला निशान पहले हल करते हैं। इसका नियम होता है, पहले का को मेटिए दूजे भागाकार। का माने ये का हो गया, पहले का को मेटिए, पहले का को मेटिए का, दूजे भागाकार, पुनः गुणा धन ऋण करो, यही भिन्न का सार। पहले का को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर धन को, फिर ऋण को। तो इस तरह से 2 × 1 2, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 3 × 1 3, 4 × 1 4, 4 × 1 4। अब कितना बचा, 1/1। देखो ऊपर बचा 1 गुणित 1, 1 गुणित 1 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ बचा 5, 5 × 1 5, 5 × 1 5, 5 × 1 5/5, फिर
प्लस 4/5। अब जोड़ लो। अब कैसे जोड़ेंगे? हर बराबर हैं तो अंशों को जोड़ लो। 4 1 5, 5/5। अब 5/5 कट रहा, 5 1 5, 5 1 5। तो अब आंसर इसका क्या हो गया? अगर हर में एक है, हर में काटने के बाद एक बचा हुआ है तो नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अंश में जो है। अंश में चाहे 1 हो तो भी लिखेंगे, अंश में 2 हो 3 हो जो भी हो वो लिखेंगे। तो इस तरह से ये लगाते हैं। अंश में अगर 0 है तो 0 ही लिखेंगे, बटा 1 है तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर हो गया। तो इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है मान बताओ। 1 सही 1/2 धन 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, फिर 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 धन 4 सही 1/2। अब हमें इसमें क्या करना है? सबको जोड़ना है। अब जोड़ने से पहले हम करेंगे इसे हम विषम भिन्न में बनाएंगे। विषम भिन्न में बनाने के लिए इस हर से इस पूर्णांक को गुणा करते हैं। 2 1 2, इसको क्या किया गया? गुणा, और अंश में जोड़ दिया गया। तो 2 1 2 1 3, 3/2 धन 2 दूनी 4, 4 1 5/2 धन 2 3 6 1 7/2 धन 2 चौको 8 1 9/2। अब क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्यों? हर बराबर हैं तो जोड़ लो। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24/2। क्या करेंगे? काटेंगे। ध्यान से आप लोग भी देखें। अब देखो कट रहा है ना 2 से। 2 1 2, 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो इसका आंसर आ गया 12, मतलब 12। तो देखो अब इतना बड़ा सवाल, आंसर इतना छोटा, लेकिन आया कैसे? जब आपने देख देख के इसको लगा के, इसको प्रैक्टिस कर के आपने सीखा है। तो देखो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं। यदि कक्षा में 1/4 भाग लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो 40 का 1/4 निकाल लो। 40 का 1/4, इस 4 से भाग देंगे। 4 1 4 और 4 10 40। तो ये 10 क्या है? लड़कियां हैं। कैसे पता चला? क्योंकि 1/4 भाग क्या है? लड़कियां हैं। 1/4 भाग लड़कियां हैं। तो यहाँ लड़कों की संख्या, तो 40 में 10 हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा 30। तो आंसर बराबर कितने लड़के हैं? 30 लड़के। तो ये आपका आंसर आ गया, 30 लड़के। क्योंकि 40 में 10 लड़कियां हैं तो 30 लड़के हुए। अब 10 कहाँ से मालूम हुआ? क्योंकि 1/4 भिन्न में दिया गया है कि 1/4 लड़कियां हैं। तो 40 का 1/4 कितना होता है? 10। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखो। एक गांव में 1/3 भाग अशिक्षित हैं। यदि गांव में कुल अशिक्षित 250 हों तो गांव की जनसंख्या बताओ। अब देखो आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए चित्र के अनुसार, ये देखो एक गांव है। अब इस गांव में 1/3 भाग क्या है? अशिक्षित हैं। अब 1/3 भाग माने ये वाला भाग क्या है? अशिक्षित हैं। 1/3, 3 हिस्से में एक हिस्सा अशिक्षित है। मान लो ये गांव के 3 मोहल्ले हैं। एक मोहल्ला, एक एरिया, एक क्षेत्र क्या है? अशिक्षित है, अनपढ़ है। वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई स्कूल नहीं गया, सब स्कूल जाने से डरते थे, मुझे नहीं पढ़ना। तो उसी तरह से 1/3 भाग अशिक्षित है। और जो अशिक्षित हैं
उनकी संख्या बताई गई है 250। मतलब तीन, एक गांव के 3 बराबर बराबर टुकड़े करे गए, जिसमें एक टुकड़ा अशिक्षित है, और वो जो टुकड़ा अशिक्षित है वहाँ कितने लोग रहते हैं? 250। अब 250 अगर एक हिस्से की संख्या है तो फिर इसकी भी 250 होगी, क्योंकि बराबर हिस्से करे गए, तीसरे की होगी। तो देखो ये 250, ये 250, ये 250 बराबर कितने हो गए? 750। मतलब उस गांव की जनसंख्या है 750। ये तो चित्र से बताया, जिसको समझ में आया मुस्कुरा रहे हैं, और जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए तो भैंस के आगे बीन बज रही, भैंसे बाकी डैश डैश डैश। मतलब समझना ही नहीं चाहते। कौन समझे? क्या सब दुनिया पढ़ ही रही क्या? सब पढ़ के अफसर बनते क्या? है मेरे घर में आसपास पड़ोस में देखो, सब बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, बढ़िया मोबाइल लिए घूम रहे हैं, खूब फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक, अपनी फ़ोटो, ये देखो मैं नहा रहा हूँ, ये देखो खाने जा रहा हूँ, ये देखो घूमने जा रहा हूँ, फ़ोटो डाल लें। यार वैसी तो ज़िंदगी चाहिए। तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए, इससे भी बढ़िया ज़िंदगी है। आप इतने महान बनो कि लोग आपकी फ़ोटो लें और अपने उस पर डालें कि हम इनके साथ घूम रहे थे, इनके साथ। तो चलिए आइए देखिए। अब इसको मैं कैसे बताता हूँ गणित की भाषा में। चूँकि 1/3 भाग बराबर 250, इसलिए पूरा भाग, क्योंकि गांव की जनसंख्या कितनी है? पूरी। तो अब चूँकि के सीधे जाते हैं, जो संख्या मिलती है ऊपर, फिर वापस आते हैं 1/3 बटे के नीचे बटा, ये बटा है ना, बटे के नीचे बटा नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। और इसलिए वाला ये एक ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे? 25 3 75 और ये 0 रख लो। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 750। ये देखो चित्र के अनुसार भी और ऐसे भी। अब जो चाहो वो नियम लगाओ। गणित में करके देना होगा तो यही नियम लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे किसी को समझाना चाहते हो, मान लो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा रहेगा कि आप 5th क्लास में हैं और 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो आप दिन में पढ़ें या अपने घर पर पढ़ें, फिर अपने आसपास 1-2 बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं कि दोस्त आइए, मैंने तो देखो YouTube से ये मैथ सीखी है, तुम्हें भी सिखाते हैं। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उस बच्चे की उम्र में, उस बच्चे के नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आदत डालिए। अब अगला सवाल है, एक संपत्ति के 1/3 भाग का मान 15,000 रुपये है, कुल संपत्ति का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको पहले 1/3 फिर वही चित्र के अनुसार बताऊंगा, मैं बताना बंद नहीं करूंगा, आपको समझना ही पड़ेगा। 1/3 का मतलब जानते हो क्या होता है? 1/3 भाग। 1/3 का मतलब होता है 3 टुकड़ों में एक हिस्सा। 3 बराबर बराबर, एक वस्तु है उसके 3 टुकड़े करे गए बराबर बराबर, तो 1/3 यानी 3 टुकड़ों में एक टुकड़ा 15,000 रुपये का है। कितने हज़ार रुपये का है? 15,000 रुपये का है। तो संपत्ति का पूरा मूल्य क्या होगा? संपत्ति का मान क्या होगा? यानी पूरी संपत्ति, यानी तीनों का। तो एक 15 का है तो दूसरा भी 15 का होगा, तीसरा भी 15 का होगा, तो पूरा कितना होगा? 15 15 15 45,000 रुपये। देखो ये तो हमने ऐसे बताया। अब आपको हम गणित की भाषा में बताते हैं। चूँकि 1/3 भाग का मान बराबर 15,000, इसलिए पूरे भाग का मान बराबर। अब देखो लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? चूँकि सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, फिर वहाँ से वापस आ जाओ, जो संख्या मिले वो नीचे,
1/3, 1/3, बटे के नीचे बटा जा नहीं रहा, कहाँ जा रहा, ऊपर, और इसलिए के पास गुणित 1। अब क्या करेंगे, गुणा 15 ते 45,000, 45,000, आंसर बराबर 45,000 रुपये। तो देखो ये आसान लगा होगा, आसान लगा होगा। आसान किसको लगा, जिसने आँख कान दिमाग सब कुछ खोला, जिसने सपना देखा, ओ नवोदय में, ओहो वहाँ तो बड़ा बड़ा पंखा लगा है, ओ वहाँ पर तो बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, ओ वहाँ तो बढ़िया बढ़िया क्यारी हैं, ओ वहाँ तो बढ़िया बढ़िया खाना है, ओ वहाँ तो खूब बढ़िया फूल पेड़ पौधे हैं, अरे वहाँ तो बहुत ज़िले भर के टॉप के बच्चे हैं, अरे वहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, हम तो पढ़ेंगे भैया, हम तो भैया नहीं बातें करेंगे। ये जब सोच आपकी होगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। तो अगला सवाल देख लो, दो संख्याओं का गुणनफल 72 है, यदि एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या का सूत्र लगाओ, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल बटे दी गई संख्या 72/9, 9 1 जा 9, 9 नेट जा 72, नोट 72। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 8। दूसरी संख्या क्या हो गई, 8। तो देखो ये भी आ गया। अगला क्वेश्चन, इसको भी बहुत मज़े के साथ देखना है। दो संख्याओं का योग 20 है। ये देखो मैं चित्र के अनुसार पहले बताऊंगा। ये देखिए ये दो संख्याएं हैं, ये देखिए कितनी संख्याएं हैं, 2, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है। पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 4 है। पहली संख्या के 1/3, जो पहली संख्या है उसका 1/3 किया गया। ध्यान से देखो, 1/3 माने 3 टुकड़ों को में एक टुकड़ा 4 का है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, अब ध्यान से देखो, एक टुकड़ा 4 का तो दूसरा भी 4 का, तीसरा भी 4 का। तो पहला टुकड़ा कितने का हुआ, 12 का, बड़ा बड़ा लिखें, 12 का हुआ। और इन दोनों का योग कितना आया था, इन दोनों का मतलब यहाँ पर कोई संख्या है प्लस यहाँ कोई संख्या है, तो बराबर इसका योग कितना आया था, 20 इन दोनों का। तो पहली संख्या क्या निकल आई, 12। अब 12 माइनस कर दो, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 8। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 8। अब देखो चित्र के अनुसार कि हाँ 3 में एक हिस्सा 4 का है, तो दूसरा भी 4 का होगा, तीसरा भी 4, तो तीनों कुल कितने के होंगे, 12 के। तो दो संख्याओं में एक संख्या घटा दिया पहली वाली, तो दूसरी संख्या आ गई। अब चित्र के अनुसार ये तो मैंने बता दिया। अब सूत्र के अनुसार, चूँकि 1/3 भाग का मान बराबर 4, इसलिए पूरे भाग का मान 4/1 गुणित 3। कैसे, क्योंकि सीधे चले जाओ, जो मिले वो ऊपर, वापस आइए जो मिले नीचे। तो 1/3 बटे के नीचे बटा जाना नहीं है, क्योंकि बटा लगा है तो ऊपर 3 चला गया। अब इसलिए के पास वाला ऊपर गुणित करके अब एक एक कट जाएंगे, या एक एक काटो चाहे ना काटो, वैसे पड़े रहने दो, कोई लेना देना नहीं है। 4 3 12। अब पहली संख्या 12 आ गई। अब दो संख्याओं का योग 20 है, उसमें पहली संख्या घटा दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी, आंसर बराबर 8। और आपको मैं बता दूं, आप इनकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए ना तो ये मौखिक बताओगे, ओरल बताओगे, कोई कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 8/5 है,
यदि एक संख्या 2/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो माने दूसरी संख्या का हम सूत्र लगाते हैं। अब दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है देखिएगा। दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है? गुणनफल बटे दी गई संख्या। दूसरी संख्या जब गुणनफल दिया हो, एक संख्या दी गई हो, तो दूसरी संख्या में गुणनफल बटे दी गई संख्या। अब गुणनफल है 8/5। और ध्यान दो, अगर गुणनफल भिन्न में है तो आप गुणनफल बटे 5, गुणनफल बटे दूसरी संख्या नहीं, फिर गुणनफल भागित दूसरी संख्या 2/5, 2/5। अब देखो, अब दूसरी संख्या बराबर 8/5 और भागित हो जाता है गुणित और संख्याएं जाती हैं पलट। भागित हो गया गुणित और संख्याएं 2/5 था, उलट गया 5/2 हो गया। अब काट लो, 5 × 5, 5 × 5, 2 × 2, 2 चौको 8। आंसर बराबर दूसरी संख्या आ गई 4। समझ में आया? अब ना मानो तो करके देख लो। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8/5। एक संख्या कितनी है? 2/5। तो दूसरी संख्या क्या होगी? ना मानो तो देख लो। अब एक संख्या कितनी है? 2/5। तो दूसरी संख्या कितनी है? ये देखो निकली है ना 4। तो 4 से गुणा कर दो। अब देखो ये ऊपर का ही तो माना जाता है, ऊपर का गुणा कर लो। 4 दूनी 8/5। अब देखो आ गया कि नहीं आ गया गुणनफल 8/5। तो ये सब करके देखो, इधर से उधर से सब तरह से जब देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला मेरे पास 2400 रुपये थे। मेरे पास कितने रुपए थे? 2400 रुपये। 2400 रुपये माने 2400 रुपये। मैंने कुल धन का 1/3 भाग खर्च कर दिया। बताओ मेरे पास कितना धन बचा? तो पहले हम देखें 2400 का 1/3 कितना होता है। 2400 का 1/3, 3 × 3, 3 × 24 और ये 2 0। ठीक, मतलब कितना हुआ? 800। तो 1/3 भाग खर्च कर दिया, मतलब 1/3 भाग कितना है? 800 रुपया। तो ये क्या है? ये खर्च कर दिया। तो अब 2400 में 800 घटा देंगे। ठीक है, 0 0, 14 में 8 गया 6, यहाँ बचा 1। आंसर बराबर कितना रुपया बचा? 1600 रुपया। समझ में आया? देखो 2400 रुपये थे, 1/3 भाग खर्च कर दिया, 1/3 आया 800। 2400 में 800 रुपये खर्च कर दिए गए तो 1600 रुपये बच गए। तो इस तरह से अब ये बताओ इसका क्या लेना देना? अरे ये सब जीवन में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। 4 धन 4 भागित 4 बटे ब्रैकेट 4 धन 4 ब्रैकेट बंद और ये डिवाइडेड 4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पहले हम इसको हल करेंगे भाग को। तो ये 4 धन उतार लेते हैं, देखो ऐसे ही लगाया करो। 4 × 4, यहाँ बचा 1। अब नीचे वाले हिस्से में क्या हल करेंगे? ब्रैकेट। तो 4 4 को जोड़ा तो आया 8 और ये भागित 4 ये वाला। अब देखिए आगे क्या करेंगे? ऊपर को जोड़ो, 4 1 5 और 4 दूनी 8, भाग दे दिया जाएगा। ऊपर को हल करते हैं, नीचे को सॉल्व करते हैं। अब ये विषम भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसे सही बटा में बदल लो। 2 दूनी 4, बचे यहाँ 1, अंश में 1 लिख दो तो कितना आ गया? 2 सही 1/2 आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो विषम भिन्न में ही मान लिया गया है उत्तर, तो हमारा आंसर 5/2 ही हो जाएगा। फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतना आ गया तो यही यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हमें 5/2 वाले ऑप्शन को काला करना होगा एग्ज़ाम में।
ऐसे करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 6.25 है। यदि एक संख्या 2.5 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तो दूसरी संख्या का सूत्र है, ये देखो, गुणनफल बटे दी गई संख्या 6.25 बटे 2.5। ध्यान से देखो, अब दशमलव 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव पहले बराबर कर लो। तो 1 अंक कम पड़ रहा तो एक 0 बढ़ा लिया गया। अब 2 अंक बाद नीचे भी हो गया और 2 अंक बाद ऊपर भी हो गया। अब दशमलव ये उड़ गए, हट गए, कुछ भी कह सकते हो। अब काट लो। अब देखो ये संख्या क्या 25 से कट रही है? 625। हाँ, कट रही है, क्योंकि कटने के नियम में बताया गया था कि जिस संख्या के अंत में 25, 50, 75 या 2 0 हों, वो संख्या 25 से अवश्य कटती है। तो काट दो। और ये 5 से भी कट रही, क्योंकि अंत में 5 और 0 है, तो ये 5 से भी कट रही है। लेकिन आप थोड़ा स्पीड में काम करना है तो आप 25 से काटो। मैं बता रहा हूँ, 25 के 25 और 25 0 0। अब 25 दूनी 50। अब यहाँ 62 हैं, 62 में 50 चले गए, कितने बचे? 12। 12 के आगे 5 रखो, हो जाएंगे 125। तो 25 पंचे 125, ये भी कट गया। अब 10 से काटना है, तो 10 से काटना है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन तो दशमलव में आ रहा, तो और आसान हो गया कि 10 से हमें भाग नहीं देना है, अब दशमलव में बदल लेना है। तो 10 से भाग देना माने 10 में 1 0 है, तो 1 अंक बाद दशमलव ये लगा दिया, इसका काम खत्म। तो देखिए दूसरी संख्या कितनी आ गई? 2.5। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 6.25 है, यदि एक संख्या 2.5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो वही आ गई 2.5। मतलब 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझो। अब दशमलव हटाओ तो क्या है संख्या? 25 25, और 25 गुणित 25 625 होता है। ये 25 का वर्ग है, ऐसे भी समझो। तो तुम्हें लगेगा अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा भी है ना, ये 25 का वर्ग है 625। अब 2 अंक बाद यहाँ दशमलव क्यों? क्योंकि 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, यानी दोनों अंकों को मिला के 2 अंक बाद दशमलव लग गया। तो ये सरल तरीके हैं, लेकिन इनसे आपको लगाव रखना पड़ेगा। जब ये लगाव रखोगे ना तो ये सब आ जाता है। तो आज हम चाहेंगे कि इतना ही पढ़ाएं। अब हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में कल। तो इस वजह से आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, कहीं काटना नहीं, कहीं छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप जब पूरा देखोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार में समझ में आए उतनी बार देखो, तो आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो वहाँ अवश्य सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।